या राजनीतिक पार्टी हम सब के हित के लिए सोचा होता तो आज तक हम सब का कल्याण हो गया होता। हम विचलित होते जा रहे हैं, हमें विचलित नहीं होना है। हमको एक अपना संगठन को बना करके ही हम कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए मैं सभी राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम चरण स्पर्श करते हुए निवेदन करता हूं कि सभी मिलजुल करके काम करें, तभी हम सब कामयाबी हासिल होंगे। किसी का दोषारोपण करने के पहले हम सोचें कि हम संगठन के लिए कितना समर्पित हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे कार्यकारिणी सदस्य हों या सक्रिय सदस्य हों या EPS 95 पेंशनर्स हों। आपको अपने कर्म धर्म करना पड़ेगा, तभी परमात्मा भी आपको फल देंगे। मैं इसी निवेदन के साथ कहना चाह रहा हूं कि 2025 का प्रदेश से लेकर के राष्ट्र तक सदस्यता शुल्क सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में पदाधिकारियों के साथ मिलकर के बैठक में या वर्कशॉप के माध्यम से आप सदस्य बने, ताकि किसी न किसी दिन भारत सरकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश से मांग करें कि आप। मैं रघुनंदन सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, बुल्ढाना महाराष्ट्र। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्रीमान कमांडर अशोक राउत जी एवं राष्ट्रीय महासचिव परम श्रद्धेय श्रीमान इंजीनियर वीरेंद्र सिंह राजावत जी, टीम के नेतृत्व में 8 वर्षों से जो EPS 95 सेवानिवृत्त पेंशनर्स 78 लाख व कार्यरत EPS 95 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने लायक पेंशन मिनिमम 7,500, महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल सुविधा, पेंशन से वंचित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सदस्य बनाकर मिनिमम 5,000 प्रति माह, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन, बिना किसी भेदभाव किए मूल वेतन पर हायर पेंशन का मांग, जो माननीय मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी के प्रयासों से मथुरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय श्रीमान चौधरी पूरन सिंह जी के अथक प्रयासों से मथुरा सांसद महोदया जी ने 2 बार प्रधानमंत्री जी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव जी के द्वारा मुलाकात कराकर मिनिमम पेंशन का विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष त्रिपक्षीय वार्ता कराई और माननीय सांसद सुश्रीमती हेमा मालिनी जी हम 78 लाख पेंशनर्स एवं 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारियों के सम्मानजनक जीवन जीने लायक पेंशन के लिए शुरू से ही जितना अथक प्रयास किए हैं वो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। वो हेमा जी का ही देन है, जो हमारे NSC संगठन का सम्मान एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मान मिला और उन्हीं के आशा और विश्वास पर संगठन के साथ हर पदाधिकारी प्रदेश से लेकर जोन, मंडल, जिला तक, तहसील तक का गठन हुआ। सभी ने निस्वार्थ भाव से काम करने का प्रयास किया। आज मैं निवेदन के साथ कहना चाह रहा हूं, NSC के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों, निस्वार्थ भाव से
संगठन के कार्य जिस तरह से वर्षों से किए उसी प्रकार से करने का प्रयास करें, तभी हम सब सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इधर कुछ दिनों से संगठन के अंदर बिखराव आ रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा यह काम किया जा रहा है। जो कार्य करने वाले प्रदेश के, जोन के, मंडल के, जिला के तहसील पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान तक नहीं दे करके उनका अपमान किया जाता है। ये संदेश पूरे देश में जा रहा है। ये ना संगठन हित में है, ना पेंशनर्स हित में है। हम सबको मिल करके सामंजस्य बना करके एक दूसरे को परिवार से भी बढ़कर मानकर आप काम करेंगे, तभी ये भारत सरकार सौहार्दपूर्ण हम सब का कल्याण करेंगे। अगर वर्तमान सरकार हम सब के कल्याण के लिए सम्मानजनक जीवन जीने लायक पेंशन की घोषणा नहीं किए तो कोई सरकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि भविष्य किसी का भी नहीं है। हम सबको बैलेंस लेकर के चलना है, सत्ता पक्ष विपक्ष सबको लेकर के चलना है, तभी हम कामयाबी होंगे। और संगठन की ताकत, पेंशनर की एकता के बल पर ही हम हासिल कर सकते हैं, वरना हम इसी तरह से राजनीतिक पार्टी के उस चंगुल में फंसकर हम वो राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम सबको समर्थन करने आता है। अगर गैर राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक पार्टी हम सब के हित के लिए सोचा होता तो आज तक हम सबका कल्याण हो गया होता। हम विचलित होते जा रहे हैं, हमें विचलित नहीं होना है। हमको एक अपना संगठन को बना करके ही हम कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए मैं सभी राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम चरण स्पर्श करते हुए निवेदन करता हूं कि सभी मिलजुल करके काम करें, तभी हम सब कामयाबी हासिल होंगे। किसी का दोषारोपण करने के पहले हम सोचें कि हम संगठन के लिए कितना समर्पित हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे कार्यकारिणी सदस्य हों, या सक्रिय सदस्य हों, या EPS 95 पेंशनर्स हों। आपको अपने कर्म धर्म करना पड़ेगा, तभी परमात्मा भी आपको फल देंगे। मैं इसी निवेदन के साथ कहना चाह रहा हूं कि 2025 का प्रदेश से लेकर के राष्ट्र तक सदस्यता शुल्क सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में पदाधिकारियों के साथ मिलकर के बैठक में या वर्कशॉप के माध्यम से आप सदस्य बने, ताकि किसी न किसी दिन भारत सरकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रदेश से मांग करें कि आप